Welcome to Super Biology. Myself Rohit Kulotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will study about five kingdom classification. Robert H. Whittaker, an American ecologist, proposed five kingdom classification in 1969 to show the phylogenetic relationship of organisms. Means five kingdom of classification किन्होंने दी? वो दी रॉबर्ट एच विटेकर जी ने, जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो कि एक इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजी स्टडी करने वाले थे। इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने दी, क्यों दी? ताकि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग द ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता लग सके और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करने के लिए। विटेकर डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम्स, नेमली मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। विटेकर ने डिवाइड की फाइव किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को। मोनीरा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे लोअर जो ओवल टाइप स्ट्रक्चर है उसमें है मोनीरा। मोनीरा में क्या आते हैं? इसमें पैरामीशियम आएगा, यूग्लिया आएगा, यानी कि तमाम प्रोकैरियोट्स आएंगे मोनीरा में। फिर दूसरा आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? जैसे आएगा अमीबा है, क्लेम्डोमोनास है। प्लांट्स में क्या आएगा? प्लांट्स में आपको पता है मैंगो ट्री है एग्जांपल के तौर पे, या मैंगीफेरा इंडिका है, एट्सट्रा। एनिमल्स में आपको पता है एंट है, स्टारफिश है, एट्सट्रा। फंजाई में आपको पता है कि जैसे कि डिफरेंट फंगस आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगेरिकस की एग्जांपल ले सकते हैं। अगेरिकस मीन्स मशरूम। तो बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किस बेस पे विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दी? वो फैक्टर्स क्या थे? वो थे, पहला कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, चौथा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये चार बेसिस थे जिसकी बेस पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ गया कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स कि ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या किस टाइप का है, कम्प्लेक्स है, सिंपल है, उसके बारे में। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, विज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मीन्स ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के हैं, होते हैं, यूनिसेलुलर या फिर एक सेल का होगा ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम कॉर्डेटम है, क्लैम्डोमोनास, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बल्कि एक ही सेल एज ए यूनिट जो है फंक्शन करता है, एज ए बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर एक्ट करता है। मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले सकते हैं। द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन रिवील्ड दैट द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स वर यूनिसेलुलर, दे वर फर्स्ट सिंपल प्रोकैरियोटिक एंड लेटर बिकेम कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक। मीन्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ये बताती है कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर थे, यानी कि एक सेल के ही थे, और विद टाइम जो है वो कम्प्लेक्स हो गए और प्रोकैरियोटिक से, यानी कि यूनिसेलुलर से प्रोकैरियोटिक से, प्रोकैरियोटिक मीन्स जो पहले, प्रीवियस, प्रो मीन्स जो पहले थे, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। कैरियोटिक जो है वो टर्म निकली है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रीवियस न्यूक्लियस, जो पहले था न्यूक्लियस, वो लेटर बिकेम कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक। पहले सिंपल थे, फिर कम्प्लेक्स हो गए, फिर यूकैरियोट्स बन गए, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। और यू मतलब यू का मीन्स है क्या? यू का मतलब न्यू, कैरियोटिक का मीन्स आपको पहले बताया कैरियन से निकला है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सम ऑफ द यूकैरियोट्स इवॉल्व्ड इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो कुछ यूकैरियोट्स थे वो इवॉल्व हो गए, वो उनमें विकास हो गया उनमें, और वो मल्टी सेलुलर बन गए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स जो है बन गए, बहुत सारे सेल्स वाले। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे हुई? जैसे एग्जांपल लेंगे हम ह्यूमन बीइंग की। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं एटम है एक, एटम के बाद एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं,
then molecule leads to the formation of cell leads to the formation of a combination of cells lead to the formation of tissue, and combination of tissue leads to the formation of organ, and organ combines to form organ system. Different organs are present in our body, for example liver, stomach, intestine, etc. These forms the organ system which leads to the formation of organisms. Means सबसे पहले एटम है, फिर मॉलिक्यूल बनेगा एटम्स जुड़ के, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के सेल बनते हैं, बहुत सारे सेल जुड़ के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बहुत सारे जुड़ के ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जुड़ के ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब तरीका, मोड का मतलब होता है तरीका, ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि खाने का, उनका फीडिंग का क्या तरीके की ऑर्गेनिजम्स किस बेस पे या कैसे वो खाना अपना लेते हैं या करते हैं. टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर रिकॉग्नाइज्ड इन ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक. मेनली दो टाइप के न्यूट्रिशन है जिसे ऑर्गेनिज्म जो है अपनाते हैं. पहला ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हीटरोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स लेवल, एंड हीटरोट्रॉफिक मीन्स होगा, हीटरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स होता है लेवल. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहते हैं हम ऑटोट्रोफ्स, और ऐसी न्यूट्रिशन को कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और दूसरा आ गया हीटरोट्रॉफिक. हीटरोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको हम हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आ गया ऑटोट्रोफिक इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस. अब ऑटोट्रोफिक है मतलब जो खाना अपने खुद बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो भी आगे दो टाइप्स के, कीमोसिंथेसिस से बनाते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस से. कीमोसिंथेसिस हो गया कि डिफरेंट सिर्फ केमिकल्स का यूज़ करते हैं वो. दूसरा आ गया फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट अपना खाना बनाते हैं. सिंथेसिस मतलब बनाना, फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स अपने आप बनाते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट. एक फोटोसिंथेसिस भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स हैं जो कि वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. नेक्स्ट आ गया फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजेनिक, दैट इज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, और एनऑक्सीजेनिक, दैट इज नॉन ऑक्सीजन रिलीजिंग. फोटोसिंथेसिस भी आगे दो टाइप्स की है. ऑक्सीजेनिक हो सकती है यानी कि उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, आपने 10th पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस. और दूसरी होती है एनऑक्सीजेनिक यानी कि जो ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करती है. नेक्स्ट आ गया हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया दो टाइप्स के हैं, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक. होलोजोइक का मतलब ये हो गया कि होल ऑफ द फूड जो पार्टिकल है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर ले लेता है, उसको होलोजोइक कहते हैं. और दूसरा गया सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं, और ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आ गया ऑटोट्रोफिक, होलोजोइक एंड सेप्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन correspond to three lifestyles of organisms recognized by ecologists, namely producers, consumers and decomposers. तो ऑटोट्रोफिक, होलोजोइक और सेप्रोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है उससे थ्री लाइफस्टाइल के बारे में पता लगता है ऑर्गेनिजम्स के, जिनको इकोलॉजिस्ट नाम दिया है. इकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं. क्या नाम दिया है इनको? प्रोड्यूसर दिया है, कंज्यूमर दिया और डिकम्पोजर. तो इन टर्म्स से ही हमें पता लग रहा है कि इसका क्या मतलब है. सबसे पहले आ गया, अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि बनाते हैं. इधर क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. कंज्यूमर्स हो गए जो खाते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि उनको डिकम्पोज करते हैं यानी कि उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में जो है उनको डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि हम इस डायग्राम से देखिए, प्रोड्यूसर में है पहले ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, सन से लाइट ले रहे हैं. तो ये सबसे पहला हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर है. इधर ग्रास होपर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर है. दूसरा आ गया ओमनीवोर है, इधर रैट की एग्जांपल है. सेकेंडरी कंज्यूमर हम इसको कहेंगे. और रैट के ऊपर कौन फीड करता है? रैट खाएगा
हर्बीवोर को, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। और रैट को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा। जैसे ये इधर स्नेक की एग्जांपल है, तो इसको टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे स्नेक को। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है या हॉक खाता है, तो इसको हम टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे। और ये कार्निवोर होगा, टर्शरी कंज्यूमर। और इन सब को, प्रोड्यूसर को भी, प्राइमरी कंज्यूमर को भी, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी, टर्शरी कंज्यूमर को भी, और नेक्स्ट जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर को भी कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स। ये गलती से इधर टर्शरी लिख दिया है ईगल के ऊपर, ये क्वाटरनरी है। इन सब को कौन खाएगा? कौन डिकम्पोज करेगा? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स में हमारी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे मोल्ड्स है, फंजाई है, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स विद क्लोरोफिल entrap solar light energy and change it into chemical energy of simple carbohydrate glucose from inorganic compounds carbon dioxide and water by a process called photosynthesis। तो मीन्स प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो कि क्लोरोफिल और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इनको चेंज करते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरोफिल की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लस लाइट एनर्जी लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड लगती है और वाटर लगता है, जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। फ्रॉम ग्लूकोज द प्लांट्स देन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज स्टार्चेज, प्रोटीन्स एंड फैट्स। दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और जो ग्लूकोज बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट्स क्या करते हैं? उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? स्टार्च बनाती है, प्रोटीन बनाती है, फैट्स बनाती है प्लांट्स में। और ये सब यूज़ होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। और ऐसे जो प्रोसेसेस चलता है जिनमें, तो उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। बी आ गया कंज्यूमर्स। एनिमल्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड एंड दे टेक अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो कंज्यूमर्स क्या हैं? एनिमल्स हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, और जो अदर ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स को खा के जो है वो अपना जो है लाइफ को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो कंज्यूमर 4 टाइप्स के हैं। पहले प्राइमरी कंज्यूमर, दीज आर एनिमल्स विच ईट्स प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स और प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोर है। फॉर एग्जांपल रैट है। हमने लास्ट वाली जो डायग्राम देखी अभी, उसमें भी आपको बताया है प्राइमरी कंज्यूमर इधर जो है प्राइमरी कंज्यूमर वो है, इस डायग्राम में जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, या फिर हम ले सकते हैं कोई भी ऐसा इंसेक्ट, ठीक है, जो कि ग्रास पे फीड करता है। इधर इंसेक्ट की जो हमने एग्जांपल ली है एक। तो दूसरा आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। दीज आर एनिमल्स विच ईट हर्बीवोर्स एंड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल कैट। यानी सेकेंडरी कंज्यूमर इधर क्या लिया है हमने? कैट। कैट अगर रैट पे खाती है तो रैट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी हो गया कैट। टर्शरी कंज्यूमर यानी कि सेकेंडरी को खाता है। दीज ईट बोथ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड हर्बीवोर्स एज वेल दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस क्या करते हैं? एग्जांपल है टर्शरी कंज्यूमर है ह्यूमंस, यानी कि वो प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और हर्बीवोर को भी खा लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आ गया क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। दीज आर लार्जेस्ट कार्निवोर्स विच टेक बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, दे आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो हैं उनको कोई और नहीं खाता है, लेकिन ये सबको खा सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स को ये जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइम। सी आगे डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो डीकम्पोजर्स हैं। बैक्टीरिया में और फंजाई आपको पता है, दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरिया और फंजाई या फिर डीकम्पोजर जिनको हम कहते हैं, वो क्या करते हैं? डेड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड एज फूड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट फॉर रीयूज। ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर इन मॉलिक्यूल्स को वो एज ए फूड यूज़ करते हैं, अपने खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं, और फिर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और
और उनको फिर एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। डीकम्पोजर्स रिटर्न केमिकल न्यूट्रिएंट्स टू द एनवायरनमेंट, बल्कि उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करके एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिए जाते हैं बाय डीकम्पोजर्स, और फिर उनको रीयूज़ किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है रैट, सेकेंडरी कंज्यूमर है स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर है ईगल, तो इन सब को जो है डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं इन सब को। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम फूड वेब के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि प्लांट्स को ग्रास होपर खा रहा है। फर्स्ट हम देखेंगे लेफ़्ट साइड पे, कॉर्न को खा रहा है ग्रास होपर को खा रहा है फ्रॉग, फिर फ्रॉग को खा रहा है पाइथन। तो ये एक फूड चेन हम कहते हैं इसको, और पूरे को जो आपस में मिली हुई ये पूरा जो डायग्राम है दूसरा वाला, तो इसको हम कहते हैं फूड वेब। नेक्स्ट आ गया थर्ड, complexity of cell structure. Structurally, cells are of two types, that is prokaryotic and eukaryotic. सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको पहले बता दिया। प्रोकैरियोटिक में आप देखेंगे सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं है इसमें, सेंटर में आप देखेंगे तो इसके जो है न्यूक्लियॉइड है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द साइड ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ न्यूक्लियाइड। और फूड ग्रेन्यूल्स है, प्लाज्मिड है, फ्लैजिला है, पिलाई है, साइटोप्लाज्म है, मीजोजोम है, राइबोसोम है, सेल वॉल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है सर्कुलर, या हम कहेंगे कि जो सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और इसके पास है राइबोसोम्स भी हैं, गोल्जी एपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है। तो with the help of these diagrams, both diagrams of prokaryotic as well as eukaryotic, you can see eukaryotic cell is more complex than the prokaryotic cell. Then difference between prokaryotic cells and the eukaryotic cell. First, prokaryotic cells are single membrane systems and eukaryotic cells are double membrane systems. प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से जो है वो कवर होते हैं सेल्स, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसे जो कि सेल के इर्द गिर्द होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेफ्ट साइड पे लिखा है प्रोकैरियोटिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल में। ऐसी ही मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक में होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिंगल है और यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन है। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल्स कैरी रेस्पिरेटरी एंजाइम इन प्लाज्मा लिम्बा, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होती है प्लाज्मा लिम्बा में, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल दे कैरी रेस्पिरेटरी एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड, प्रोकैरियोटिक सेल्स lack subcellular organelles except 70s ribosomes and thylakoids. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सब सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होता है, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, ये इसमें नहीं होते हैं, लेकिन 70s राइबोसोम और थाइलाकॉइड्स होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव subcellular organelles like mitochondria, Golgi apparatus, plastids and ATS ribosomes। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी एपरेटस भी होता है, प्लास्टिड्स भी होते हैं, ATS राइबोसोम्स भी होता है। फोर्थ, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे लैक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म इनका जो है वो हिलता है। Whereas in eukaryotic cells they often show streaming movements in cytoplasm, यानी कि इनकी साइटोप्लाज्म जो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है यूकैरियोटिक सेल में। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का क्या मतलब है कि वो साइटोप्लाज्म उनका हिलता है, हिलने को कहते हैं स्ट्रीमिंग। फिफ्थ, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे हैव नो मेम्ब्रेन अराउंड जेनेटिक मटेरियल। आपने डायग्राम में देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो है उनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव
न्यूक्लियर एनवल्प अराउंड जेनेटिक मटेरियल फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस, मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सिक्स्थ, दे हैव सर्कुलर डीएनए, इनका जो डीएनए है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सर्कुलर में सर्कल के शेप में है। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव लीनियर डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, लीनियर मतलब सीधा डीएनए है, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जो कि प्रोटीन्स के साथ मिला हुआ है। सेवंथ, दे आर हैप्लॉइड, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब इनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिंगल है, पेयर्स में नहीं है, जिसको हम एन भी कहते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स दे आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल देते हैं ह्यूमन बींग्स की जिनका डीएनए है डिप्लॉइड, जिसको हम 2n कहते हैं, यानी कि डबल होता है डीएनए। ह्यूमन बींग्स में फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। अगर पेयर्स में नहीं है किसी का डीएनए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल किसी में बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अगर उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है या सिंगल डीएनए है, अगर उसका पेयर्स में नहीं है क्रोमोसोम्स, तो 4 क्रोमोसोम्स हैं, 6 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे। एट्थ, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डू नॉट फॉर्म माइटोटिक एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवीजन होती है, जब माइटोसिस होती है प्रोकैरियोट्स में, तो इनमें माइटोटिक एपरेटस नहीं बनता है, माइटोसिस में माइटोटिक एपरेटस नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया में आपको पहले ही मैंने बताया था, इन बाइंडर फिशन वो सिंपल क्या होता है, एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन उसमें माइटोटिक एपरेटस नहीं बनता है। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स दे फॉर्म माइटोटिक एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन यूकैरियोट्स में जब माइटोसिस होती है तो माइटोटिक एपरेटस बनता है इन यूकैरियोट्स। नाइन्थ, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे लैक म्योसिस, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, प्रोकैरियोट्स में म्योसिस भी नहीं होती है, गैमेटोजेनेटिक जेनेसिस भी नहीं होती है एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है, यानी कि इनमें म्योसिस जो है प्रोसेस एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो भी नहीं होती म्योसिस। गैमेटोजेनेसिस भी नहीं होती, यानी कि गैमीट्स भी नहीं बनते, मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवम इन ह्यूमन बींग्स है, वो भी नहीं बनता है इनमें प्रोकैरियोट्स में। और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोट्स दे अंडरगो म्योसिस, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि यूकैरियोट्स में म्योसिस भी होती है, गैमेटोजेनेसिस भी होती है और फर्टिलाइजेशन भी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।